हेलो एवरीवन। एमजेपीआरयू द्वारा कंडक्ट एलएलबी एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्या कुछ सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, पेपर पैटर्न, कॉलेज सीट, कट ऑफ, इन सभी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। फर्स्ट आप इस फॉर्म को कैसे फिल कर सकते हैं। तो आपको फॉर्म भरने के लिए आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो फर्स्ट आप ग्रेजुएशन होने चाहिए आपके पास। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपकी ग्रेजुएशन में 45% से ऊपर मार्क्स होने चाहिए। वहीं ओबीसी से तो आपके 42%, वहीं आप एसटी कैटेगरी से तो आपके 40%। अगर आप वर्टिकल रिजर्वेशन की बात करें तो आप एससी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको 21% मिलेगा वर्टिकल रिजर्वेशन। वहीं एसटी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको 2%। वहीं ओबीसी और की बात करें तो आपको 27% आपको रिजर्वेशन मिलेगा। वहीं आप ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 10%। ये जो वर्टिकल रिजर्वेशन है ये आपके जो कॉलेज में सीट होती हैं उसके अनुसार आपको ये आवंटित किया जाएगा। बात करें एप्लीकेशन प्रोसीजर की तो आपका जो फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट थी वो आपकी 18 मई से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया था। वहीं आपकी लास्ट डेट बात करें तो 17 जून 2024 की इसकी लास्ट डेट है। एग्ज़ाम फ़ीस की बात करें तो आपके एप्लीकेशन फ़ीस की तो वो उसकी फ़ीस है 950 रुपये। एग्ज़ाम सेंटर की बात करें तो आपका बरेली और मुरादाबाद आपका एग्ज़ाम सेंटर है। आपको अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट हैं या स्पोर्ट कैटेगरी में आप आते हैं तो स्पोर्ट कोटा के तहत आपको 10 नंबर का एक्स्ट्रा आपको एडवांटेज मिलेगा। अगर आपके नंबर 290 हो रहे हैं तो आपके 10 नंबर बढ़ के आपको 300 मार्क्स किए जाएंगे। तो आपको यहाँ पे 10 नंबर का एडिशनल आपको छूट मिलती है जो आप एनसीसी और स्पोर्ट कैटेगरी से लोग आते हैं। नेक्स्ट आपका सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो इसका जो सिलेबस है उसमें आपके आते हैं जनरल हिंदी। सिलेबस में आपके आते हैं जनरल हिंदी। जनरल हिंदी में आपका 20 नंबर का आता है। ये जनरल इंग्लिश भी 20 नंबर का। आपका जनरल नॉलेज एंड लीगल अवेयरनेस, करंट अफेयर, ये आपके इसके आते हैं क्वेश्चन 60 क्वेश्चन। अब वहीं बात करें ये 400 नंबर का पूरा आपका होता है। एग्ज़ाम मोड की बात करें तो आपका ये 1 घंटे 30 मिनट का होता है जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं। निगेटिव मार्किंग बात करें तो 1/4 का मतलब आपका अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो आपका 1 नंबर डिडक्ट कर लिया जाएगा, आपका 1 नंबर कम कर लिया जाएगा। नेक्स्ट आपका जैसे हिंदी में अब क्या क्या टॉपिक पूछे जाते हैं तो हिंदी में आपका टॉपिक जो पूछने वाला है वो आपका वर्णमाला हो गया, वर्णमाला, आपका मुहावरा, आपका उपसर्ग, आपका प्रत्यय, आपका रस, आपका अलंकार, रचनाएं, विलोम शब्द, पर्यायवाची वाक्यांशों के लिए एक शब्द। वहीं बात करें इंग्लिश में तो टेंस हो गया आपका, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिर सिनोनिम्स, फिर एंटोनियम्स, फिर आइडियम, फ्रेजेस, वर्ब, नंबर और जेंडर। इसमें आप ग्रामर में फिल इन द ब्लैंक आर्टिकल भी देख लेना, वो भी पूछा जा सकता है। वहीं बात करें आपकी जनरल नॉलेज से तो जनरल नॉलेज से आपकी पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, इससे आपके क्वेश्चन आते हैं। बात करें लीगल अवेयरनेस की तो लीगल अवेयरनेस में बेसिकली वो टॉपिक आते हैं जैसे जो इस समय वर्तमान में घट रहा है या कुछ ऐसा लीगल अवेयरनेस मतलब विधि संबंधित घटा है जो आपको पता होना चाहिए। जैसे आपका अभी कुछ महीनों पहले नारी संवेदन बिल आया था लोकसभा और राज्यसभा में जो महिलाओं की जो सीटें हैं उनको बढ़ाने के लिए आपको ये बिल लाया गया था। तो आपको ये पता होना चाहिए। जैसे अभी सेम सेक्स मैरिज पे आपने कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे आपका अभी एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग की जा रही है, जैसे ये उत्तराखंड में लागू किया तो आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला पहला राज्य, तो आपका आंसर होगा उत्तराखंड। तो आपको इसी टाइप के क्वेश्चन जो मतलब आपको लीगल अवेयरनेस मतलब विधि संबंधित जानकारी होनी चाहिए। जैसे कोपनाशनी संपत्ति में महिलाओं को भी राइट दिया गया है, ये किस केस में डिसाइड किया गया, इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसे ही आपका जैसे ट्रिपल तलाक हो गया, ट्रिपल तलाक में कौन सा आपका केस था जिसमें ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक घोषित किया गया था, तो ऐसे क्वेश्चन आपका लीगल अवेयरनेस में आ सकते हैं। वहीं बात करें आपकी करंट अफेयर की तो करंट अफेयर में आपका लोकसभा इलेक्शन, अभी जैसे लोकसभा इलेक्शन हुआ है इसमें किस राज्य को
किस राज्य में किस पार्टी को कितनी क्या सीटें मिली हैं, इससे क्वेश्चन आ सकता है। अब जो होगा, अब नया कैबिनेट बनेगा, तो नया कैबिनेट में कौन कौन मंत्री होगा, किस किस व्यक्ति को कौन सा मंत्री पद दिया जाएगा, तो आपको वो मंत्री पद भी याद होना चाहिए। ऐसे ही T20 वर्ल्ड कप आने आपका चल रहा है, तो इसकी मेजबानी कौन कौन देश कर रहे हैं, इसका और आपकी कितनी टीमें इसमें भाग ले रही हैं। ऐसे आपका G20 आपका किस देश ने आयोजित किया, अब भारत में हुआ था तो भारत में किस स्थान पे हुआ था आपका। ऐसे ही इंटरनेशनल रिलेशनशिप से क्वेश्चन आते हैं जो करंट अफेयर में आपका आएंगे। वही बात करें आपकी कॉलेज की, तो इसमें जो कॉलेज की लिस्टें हैं वो आपकी बरेली कॉलेज बरेली और आपका KGK कॉलेज मुरादाबाद। तो बरेली कॉलेज बरेली की आपकी जो सीटें हैं वो आपकी 320 सीटें हैं और यहाँ पे जो फीस है वो 2126 रुपये पर ईयर है। वहीं KGK कॉलेज मुरादाबाद की बात करें तो यहाँ पे आपकी जो सीटें हैं वो आपकी 300 सीटें हैं। अब फीस की बात करें आपकी तो 3206 रुपये आपकी पर ईयर यहाँ पे फीस है। बात करें आपकी कैटेगरी रैंक की, तो कैटेगरी रैंक आप समझना है तो आपको बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना है। कैटेगरी तो बरेली कॉलेज जो बरेली है, यहाँ पे जो कैटेगरी रैंक होती है वो आपके मार्क्स के अनुसार बनती है। आपने 400 में से कितने मार्क्स गेन किए हैं उससे आपकी मेरिट बनती है। तो आपके अगर ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि 3 मेरिट लिस्ट लगातार बताना अपने आप में बड़ी मुश्किल की बात थी, तो हमने यहाँ पे शॉर्ट में लिख लिया सभी। आपकी बात करें बरेली कॉलेज बरेली की, तो जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो पिछली बार आई थी तो वो 208, OBC की 200, ST की आपकी 205, जनरल कैटेगरी वुमेन की बात करें तो आपकी 182 नंबर। वहीं बात करें KGK कॉलेज मुरादाबाद की, तो जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट यहाँ पे जो बनती है तो यहाँ पे आपकी ओपन रैंक और कैटेगरी रैंक से बनती है। तो जिस जनरल कैटेगरी में जिसकी ओपन रैंक आपकी 451 थी तो उसका आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में हुआ। वहीं SC की बात करें तो आपका 450, OBC की 436, EWS की 226। ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट आपकी बात करें ये जनरल कैटेगरी से आई थी। वहीं ओनली OBC की बात करें तो आपका 963 जिसकी ओपन रैंक थी और आपका 504 जिसकी कैटेगरी रैंक थी, उसका ये यहाँ पे एडमिशन हुआ है KGK कॉलेज मुरादाबाद में। आप ये समझो जैसे बरेली कॉलेज बरेली है, यहाँ पे जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट जनरल की 208 आई, आप जब सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी तो कहीं ना कहीं वो कम आएगी, तो ऐसे ही थर्ड लिस्ट आएगी तो वो कहीं ना कहीं कम आएगी। तो 10 से 15 नंबर का फ़र्क रहता है क्योंकि फर्स्ट मेरिट लिस्ट से सेकेंड लिस्ट फिर थर्ड मेरिट लिस्ट, तो यहाँ पे नंबर का अंतर रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग।